चेक कर दे भैया। ए भैया चेक करी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी हमारे वरिष्ठ माननीय विधायकगण, पार्टी के प्रभारीगण, जगन्नाथ जी, विधायक जी, महेश्वर जी, विक्रम जी, डॉक्टर सिंह गुप्ता साहब, ज्ञानचंद जी, अवतार जी, दीपक जी, अजीत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारी जीत बहुत जबरदस्त और सबका नाम हमारे लिए टाइप दिए हैं। उधर जी सब लोग को पढ़ा, सब लोग यहाँ जो उपस्थित है सबको पढ़ा। अभी हम यहाँ आ रहे थे तो पूछे कि मेरा सभा कहाँ, तो बोला कि 5 साल पहले आप जहाँ आए थे वही है। तो हम बोले तो चुनाव तो हम जीत गए, तो वही जगह है। तो इसका तो यहाँ इस जगह का खासियत यह है कि यहाँ का कुछ ऐसा है। ज्ञानचंद जी, महेश्वर जी, आप यहीं से शुरू किए थे, आप लोग नहीं किए तो इसीलिए आपको कदर होता है। नहीं, मजाक का बात है। आज आप सब ये जगह बड़ा शुभ है और पिछले बात भी, और जितनी बातें हमारे वरिष्ठ सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मोटे तौर से वो सभी बातों को आप लोगों ने सुन लिया। हम उन विषयों पर आएंगे जो चुनाव से संबंधित है। एक तो पार्टी का आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार, और मैं समझ सकता हूं कि बड़ी ईज थी जब चुनाव के नाम की घोषणा में विलंब था, तो बहुत कार्यकर्ताओं में व्याकुलता और लगभग 95% कार्यकर्ताओं में इस बात की व्याकुलता। और जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, और सिर्फ हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में व्याकुलता नहीं था, सहयोगी पार्टी के भी, चाहे विकल जी हो, अवतार जी हो, सुक्ता जी हो, सब लोगों के मन में था कि क्योंकि आप सबों ने इस बात को प्रामाणिकता से पूरे भारत को बता दिया, और इस बार नहीं या पिछले बार नहीं, कि जब जब हम लोग छपरा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं और देश जीतते हैं, और आपकी व्याकुलता देश जीतने की है, बिहार जीतने की है, इसीलिए आप छपरा जीतना चाहते हैं, और छपरा जीतने के लिए आप राजीव प्रताप रूडी को चाहते हैं। यही फॉर्मूला यहां लागू है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव में एक चीज बड़ा जरूरी होता है, प्रत्याशी का पता। महेश्वर जी का भी एक पता है, विकल जी का भी एक पता है, ज्ञानचंद माझी का भी एक पता है, डॉक्टर सीएन गुप्ता का पता है, राजीव प्रताप रूडी का पता है। क्या है, तो बोले हम, मेरा गांव अमनौर है, पंचायत अमनौर हरनारायण है, प्रखंड अमनौर है, थाना अमनौर है, अनुमंडल मरहोड़ा है, जिला सारण है। तो नौजवान हम वैसे कागज पर लिख लिया, तो हम पूछे क्यों लिख रहे हो? तो आजकल हम अपने कैंडिडेट लोग का पता पूछ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट से पूछने की आपका पता क्या है। ताली नहीं बजाएंगे, समझे नहीं आप? मुखिया लड़ता हो, सरपंच लड़ता हो, विधायक लड़ता हो, सांसद लड़ता हो, कि भाई आपका पता क्या है। और जिसका पिछले 30 साल में पता ही नहीं है, वो भला 8 दिन में पता कैसे स्थापित कर सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति का पता ही नहीं है तो वहां से स्थापित कहां से? कुछ बात समझ में आया? राजनीति में पता बहुत जरूरी है। और अभी पत्रकार लोग खूब भारतवर्ष का, मिशन भाई जगन्नाथ जी आ रहा है, तो हम पूछे क्या पूछने आप आ रहे हैं? तो आपकी लड़ाई फलाने से, हम तो कैंडिडेट का नाम ही नहीं ले सकते, और आप लोग भी नाम मत लीजिए, क्योंकि जो नहीं जानता था आपके कारण जानता है। और उस कैंडिडेट को अगर ऐसे उतार दिया जाता, अगर वो उस परिवार की नहीं होती,
तो इस बाजार में, इस सड़क पर कोई उसको पहचानता नहीं। तो क्या उस कैंडिडेट का पहचान है या कैंडिडेट का वो मुखौटा है? और आप चुनाव लालू प्रसाद यादव जी से लड़ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव के मैदान में हमेशा बार बार उसको प्रत्याशी बनाए, प्रत्याशी को है की जरूरत है। हमारी लड़ाई तो सीधे लालू प्रसाद यादव जी से। और ऐसा क्या है कि छपरा से उनको कार्यकर्ता नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई महिला बहन हो, कोई भी हो, उसको तो कैंडिडेट बना सकती है पार्टी। एक चाय पीने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, तो छपरा का सांसद किसी को भी बना सकती है। कार्यकर्ताओं का अभाव था, लेकिन उस पार्टी में कार्यकर्ताओं का इतना अभाव है, मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने जेल चला जाते हैं तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, बेटा को एमएलए बनाते हैं तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरा बेटा को एमएलए बनाते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। छपरा से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा देते हैं, पाटलिपुत्रा से अपनी बड़ी बेटी को चुनाव लड़वा देते हैं, तो चुनाव नहीं जीतते ही हैं तो राज्यसभा में भेज देते हैं। और जब छपरा में कैंडिडेट नहीं मिलता तो फिर एक छोटा संतान को आप बना देते हैं। क्या हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में इसी चीज को देखने के लिए राजनीति में बैठे हुए? आपको लगता है कि उसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार है? और मुझे लगता है उनको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आडंबर है, मुखौटा है, चेहरा है, जिसका पता ही नहीं है तो उसको डाक आप भेजेंगे कहां से? वो चिट्ठी पहुंचेगा कैसे? तो कम से कम हम लोग अपने आप में राजनीति में जिसका पता नहीं हो उसको चिट्ठी लिखने का काम हम लोग को करना ही नहीं है। और ये सारण की जनता से यही नहीं। अब दूसरे विषय पर आज मैं आपका कैंडिडेट हूं। मेरा सौभाग्य है कि जितने बड़ा डेवलपमेंट का जाल हमने बिछाया देश के प्रधानमंत्री का देन है। और जिस प्रकार से पूरे छपरा को, पूरे जिला को सजा रहे हैं, अगर छोटी सी योजना लेकर आते हैं तो गांव गांव देहात में गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचता है। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके देहातों में पाइपलाइन से गैस पहुंच रहा है। वो जिला सारण है, वो प्रखंड गट्टा है। अगर एक तरफ के सड़क से मन नहीं भरता है तो दूसरे तरफ से सर्कुलर रोड निकाल देते हैं, रिंग रोड निकाल देते हैं। जो छपरा का जमीन 10,000 रुपये इकट्ठा नहीं मिलता था, आज करोड़ रुपए से ज्यादा खरीदने पर, मांगने पर नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम लोगों को करोड़पति बना है। पटना जाने में 3 घंटा लगता था, नया जेपी सेतु से पुल बना तो 2 घंटा का हो गया। अब शेरपुर दिलवारा बन जाएगा तो पटना से आप 45 मिनट में सचिवालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंच सकते हैं।